अगर वो लोग जलसा सुनने के लिए आए हैं तो जब घर से चल करके इतने दूर आप हजरात तशरीफ ला चुके हैं तो 4 कुर्सी आगे नहीं आ सकते। अगर आप बहुत अड़ियल खान साहब हैं तो ठीक है, बैठे रहें अपनी जगह पर, वरना अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करने वाले होंगे तो आप हजरात इमाम हुसैन की मुकद्दस महफिल में सामने आकर के तशरीफ रखेंगे और इस महफिल को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। जब आप हजरात इस मुकद्दस महफिल को खूबसूरत बनाएंगे तो याद रखें, यकीनन इमाम हुसैन आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे। गुजारिश है आप हजरात से कि सामने करीब तशरीफ ले आए और सामने की कुर्सियों को पूर करके आप हजरात तशरीफ रखें। आइए बिला किसी ताखीर के मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मुकर्रिर ज़ीशान वाइज़ शीरी बयान खतीबुल लिसान फसीहुल बयान हम सब के मेहमान खलीफा हुजूर अमीन शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब क़िबला की बारगाह में 10 अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर वाला खिताब फरमाकर हम तमामी सामीईन के क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़न नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीपनाहस्त हुसैन। सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक़्क़ा के बिना इला इलाहस्त हुसैन। बारगाह नबूवत और रिसालत में दुरूद व सलाम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुद वल करम, सलातुं व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह। नारे तकबीर, सल्लल्लाहु तआला नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिक्रे शुहदाए करबला। मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह इमाम अला जद्दिही व अलैहि सलाम में मनक़बत के चंद अशार हाजिर हैं। उससे पहले एक मतला और एक शेर मुलाहज़ा फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ज़िक्र शहीद करबला, ज़िक्र शह अनाम है, ज़िक्र शह अनाम है, ज़िक्र शहीद करबला।
ज़िक्र शह अनाम है, ज़िक्र शह अनाम है, बातिल के सामने झुके मोमिन को ये हराम है, मोमिन को ये हराम है। सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है, सब्र का नाम जिंदगी, जुल्म का नाम मौत है। मिट गए तुम यजीदियो, जिंदा मेरा इमाम है, जिंदा मेरा इमाम है। मोहब्बत इमाम में एक बार कह दे सुभान अल्लाह। बहुत कमज़ोर हौसले के हामिल नज़र आ रहे हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। जिंदगी की तवानाइयों के साथ मनक़बत का मतला हाजिर है, मुलाज़ा करें। सितम आले अहमद पे जो हो रहा है, सितम आले अहमद, सितम आले अहमद पे जो हो रहा है, सितम आले अहमद पे जो हो रहा है, कलेजा पहाड़ों का खून रो रहा है, कलेजा पहाड़ों का खून रो रहा है। ज़मीं करबला की मुबारक है कितनी, ज़मीं करबला की, ज़मीं करबला की मुबारक है कितनी, ज़मीं करबला की मुबारक है कितनी, शहीदों का यहाँ काफ़िला सो रहा है, शहीदों का यहाँ काफ़िला सो रहा है। और ये शेर जरा मुलाहज़ा फरमाएं, और अगर ये ख्याल ज़हनों में उतर जाए तो दुआ फरमाएं कि बारगाह इमाम में कबूल हो जाए। रुख़े दीने अहमद से गर्दे यज़ीदी, मोहिउद्दीन साहब रुख कहते हैं चेहरे को, और जब आदमी बाहर निकलता है तो चेहरा गर्द आलूद होता है ना। अब ये तसव्वुर रखें,
रुखे दीन अहमद, रुखे दीन अहमद से गर्द यजीदी, लहू से वो इब्ने अली धो रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन। रुखे दीन अहमद से गर्द यजीदी, लहू से वो इब्ने अली धो रहा है। और ये शेर बतौर खास मुलाहजा फरमाएं, है बेचैन शौक़े शहादत में असग़र, है बेचैन शौक़े, है बेचैन शौक़े शहादत में असग़र, कहाँ प्यास से बच पना रो रहा है, कहाँ प्यास से बच पना रो रहा है, लहू से वो इब्ने। और हासिले कलाम ये शेर मुलाहजा फरमाएं, लहू से वो इब्ने अली धो रहा है सुर्खी शक़ाक़ की दलील हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर ज़माना किताब तारीख़ुल खुलफ़ा में तहरीर फरमाते हैं कि शहादत इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम के बाद दुनिया तारीख हो गई। ये तारीखी 3 दिन शबाना रोज रही। ये तारीखी का बड़ा अजीब व गरीब मामला था। दिन में तारे नजर आ रहे थे और आसमान से खून की बारिश हुई। ये बारिश खून की जब हुई तो जो कपड़े इसमें भीग गए वो किसी भी तरह धोने के बाद उनकी सुर्खी न उतर सकी। 3 दिन तक आसमान रोता रहा। अल्लामा तबरी ने भी अपनी तारीख में लिखा, तारीख इब्ने साद तबक़ात इब्ने साद के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। और उसके बाद फरमाते हैं कि रफ्ता रफ्ता जब ये खून का बरसना बंद हुआ, आसमान सुर्ख था। धीरे धीरे ये सुर्खी कम होती रही, मगर अब भी आसमान के किनारे पर सुर्खी बाकी है। जब सूरज डूबता है या सूरज तुलू होता है तो आप देखते नहीं हैं कि शफक की सुर्खी नजर आती है और आसमान गोया गमे हुसैन में आज भी रो रहा है। इसी तारीख के हवाले से, इसी रिवायत से इस्तिफादा करते हुए ये शेर आपके पास आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुलाहजा फरमाएं कि है सुर्खी शफ़क़ की दलील मोहब्बत, है सुर्खी शफ़क़ की दलील ज़मीं ही नहीं आसमां रो रहा है, ज़मीं ही नहीं आसमां रो
प्यास से और सुना आज तो दास्ताने शहादत, सुना आज तो दास्ताने शहादत, मेरा ज़ख्म दिल अब हरा हो रहा है, मेरा ज़ख्म दिल अब। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन शहंशाह भी है, हुसैन बादशाह भी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, मारिफत का वो बहरे ज़ख़ा जिसे अताए रसूल का खिताब दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने विलायत हिंद पर जिसे मामूर किया, जिसकी बारगाहे नाज की अज़मतों का आलम यह है कि अहले भारत अगर आप तारीख उठाकर देखें तो यहाँ का बच्चा बच्चा हजरत सरकार गरीब नवाज के एहसान तले दबा है। अगर सरकार सुल्तानुल हिंद का वरूद इस भारत की सरजमीन पर न होता तो मालूम नहीं चूहा छुछुंदर के परस्तिश में हम मशगूल होते या कहीं और दरियाओं और दरख्तों में गुम होते। ये तो करम करीमाना है मेरे आका सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने अपनी शमी में रहमत बनाकर जनाबे गरीब नवाज को भेजा। और सुल्तानुल हिंद जब आए तो आप देखते नहीं हैं कि पूरा भारतवर्ष ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के नगमे से गूंज उठा है। हर तरफ सदाए तौहीद बुलंद होती नजर आ रही है। आज उसी गरीब नवाज के मसलक और दीन के खिलाफ आवाजा बुलंद हो रहा है। निजामुद्दीन महबूबे इलाही की दहलीज पर रहकर पलने वाली जमाते तबलीग आज निजामुद्दीन के खिलाफ महाज आ रहा है। जिनका खाते हैं उन्हीं पर गुर्राते हैं। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, अजब है ये मुनकिर खाने गुर्राने वाले। सैयदना सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं ये आज के शायर का तखय्युल खाम नहीं है, ये आज की फिक्र की पस्ती या उसके गुलू का मंजर नहीं है, बल्कि ये गरीब नवाज जो एक ही वक्त में आरिफे जमाना भी है, इमाम शरीयत भी है, पीरे तरीकत भी है, अपने जमाने के मुहद्दिस भी हैं, अपने जमाने के मुफस्सिर भी हैं। वो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जमाने में तशरीफ ला रहे हैं जबकि भारत कुफ्र की तारीकियों में डूबा हुआ है। जिनकी निगाहे नाज ने यहाँ के जर्रे जर्रे को इश्क़ रिसालत पनाही के तजल्लियों से मुनव्वर कर दिया है। वो गरीब नवाज फरमा रहे हैं शाह हुसैन, हुसैन बादशाह है। हुसैन सरकार सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम शाह भी है और बादशाह भी है। रूहानियत की भी ताजदार वही है, ये आलम रूहानियत के भी वही सरदार हैं और आलमे अजसाम के भी वही सुल्तान हैं। सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे शहंशाह हैं, जरा देखो तो सही। शहंशाह जमाना आज जिसकी दहलीज का भिखारी बना हुआ है, सरवरे कौनैन के दोष नाज पर वो सवारी कर रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की बादशाही का अंदाजा लगाए, हालत नमाज में रसूलुल्लाह के पुश्ते अतहर पर सवार हो गए हैं तो रसूल कायनात ने तस्बीह को दराज कर दिया है, सजदा तवील कर दिया है। ये ख्याल हुसैन नहीं, ख्याल दीन है। और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादे को कांधे पर उठाते हैं। जरा अंदाजा लगाइए, ईद का मुबारक दिन है, मदीना तैयबा का एक एक घर आज ईद की मसरतों की जलवागाह बना हुआ है। लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, अपने साथियों के साथ जा रहे हैं। और ये वो जमाना है जब कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया पानी में जलवा फरमा है। कैसा मंजर होगा। अरे सारी ईदों की ईद तो रसूल कायनात की जियारत है। आज ईद उल फित्र का दिन है, लोग कशा कशा ईदगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने
फातिमा जहरा के मकान पर आए, अपनी मुकद्दस शहजादी के मकान पर तशरीफ लाए। फातिमा, मेरे शहजादे को भी तैयार कर दो, मेरे बेटों को तैयार कर दो, उन्हें मैं लेकर ईदगाह की तरफ जा रहा हूँ। हजरत सैयदा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को संवार रही हैं। आंखों में सुरमा लगाया जा रहा है, इत्र से मुअत्तर किया जा रहा है, लिबास पहनाकर दोनों शहजादों को आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दिया गया। हजरत इमाम हसन दाहिनी तरफ दाहिने दस्ते अक़दस की उंगलियां थाम लिए हैं, हजरत इमाम हुसैन बाएं हाथ की उंगली थाम कर चल रहे हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी चंद ही कदम आगे बढ़े थे। शहजादा हसन अर्ज करते हैं, ए मेरे नाना जान, ए मेरे आका, हम देखते हैं कि मदीने के बच्चे ईदगाह जा रहे हैं तो वो ऊंटों पर सवार होकर जा रहे हैं, कोई घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। आका, हम पैदल जा रहे हैं। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे शहजादों, तुम्हें ऊंट और घोड़े की जरूरत नहीं है, आओ तुम्हारा नाना अपने कांधे पर तुम्हें सवार किए लेता है, आओ तुम्हारे लिए मैं अपना कांधा बतौर सवारी पेश कर रहा हूँ। दाहिनी तरफ इमाम हसन है और बाईं तरफ इमाम हुसैन है। बैठने का अंदाज आपके तस्वुर में आ जाना चाहिए। अगर एक शहजादा होता तो दोनों पांव उसके सीने पर होते और वो गर्दन पर बैठ कर जाता, मगर नवासे गर्दन पर सवार नहीं है, दोषे नाजनी पर सवार हो रहे हैं। गर्दन पर सवार होना ये अच्छी अलामत नहीं है, दोष पर सवार होना ये उनकी तरबियत में शामिल है। हजरत सैयदना इमाम हसन दाहिनी तरफ हैं और बाईं तरफ इमाम हुसैन हैं। अब जरा निगाहों से मंजर मुलाहजा करें, दाहिनी तरफ इमाम हसन है और बाईं तरफ इमाम हुसैन है। ये मेरे आका, आखिर बैठाने का ये अंदाज क्यों है? हजरत हुसैन को दाहिनी तरफ बिठा लिया जाता, बाईं तरफ इमाम हसन को बिठा लिया जाता। ये मेरे आका, आपके हर काम में हिकमत पोशीदा है, सरकार ऐसा क्यों है? तो जवाब खामोशी से आ रहा है, मेरे हुसैन पर इब्तिला आजमाइश का तूफान आने वाला है, ऐसा जबरदस्त तूफान कि अगर हिमालय पहाड़ भी हो तो चूर चूर हो जाए, अगर जमीन हो तो अपने महवर से हट जाए, ऐसा यजीदी तूफान आने वाला है। मैंने अपने बेटे को अपने बाएं तरफ बिठा रखा है, जरा देखो तो हजरत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सीना मुबारका है और वो सीना जिसकी अजमत का खुतबा कुरान फरमाता है, पढ़ता है, अलम नशरह लका सदरक, ऐ महबूब, क्या हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया? ये मुस्तफा का सीना है जिस पर तकरीबन 22.5 साल तक कुरान करीम नाजिल होता रहा। बारे जलाल उठा लिया, गर्चे कलेजा शक हुआ, यूं तो वो माहे सब्ज रंग, नजरों में धान पान है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने की अजमत का अंदाजा कोई क्या लगाएगा? वो कलाम रब्बानी अगर पहाड़ पर उतार दिया जाता तो पहाड़ खशियत इलाही से फटकर रेजा रेजा हो जाता, मगर ये कुरान कल्बे नाज़े रसूल पर नाजिल हो रहा है। सीने में दिल है और जहां दिल है वहां देखो हजरत हुसैन का कदम नजर आ रहा है। सीना मुस्तफा का है, कदम हुसैन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो सामने का पहलू है और पुश्ते नाज़नीन जहां मोहरे नबूवत है। सुभान अल्लाह, ये तरबियत का अंदाज मुलाहजा करें। ये शहंशाह नहीं है मेरा हुसैन, सरकार इमाम शाह भी हैं, बादशाह भी हैं। आज शहंशाह को बुलंद करके दुनिया से मुतारफ कराया जा रहा है। आसमां देख ले, यही मेरे दीन का मुहाफिज होगा। जमीन देख ले, यही वो हुसैन है जिसके बारे में मैंने कहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। आज हुसैन मुझसे पहचाना जा रहा है, करबला के बाद मेरा दीन मेरे हुसैन से पहचाना जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। हजरत इमाम हुसैन शाह हैं और बादशाह हैं। जरा देखो शहंशाही का ये अंदाज तो देखें। दुनिया के शहंशाह लकड़ी के तख्त पर सवार होते हैं, संग मरमर का तख्त बनाया जाता है। शाहजहां अपने लिए तख्ते ताऊस तामीर करते हैं, मगर ये ऐसा शहंशाह है जो तख्त के, जो लकड़ी के तख्त पर, जो किसी पत्थर के मसनद पर नहीं बल्कि दोषे नाज़े नबूवत पर सवार है, जिसका कदम एक कदम कल्बे नाज़
नाज़े मुस्तफ़ा पर है, दूसरा कदम मोहरे नबूवत पर है और खामोशी के साथ मुस्तफ़ा तरबियत दे रहे हैं, हुसैन आज मेरे सीने से अपना कदम मस कर लो ताकि तुम्हें तक़वियत और इस्तिक़ामत का जलवा मिल जाए, दुनिया की सारी ताकत तुम्हारे खिलाफ हो जाए मगर तुम्हारा कदम एक सरे मुंह भी पीछे हटने वाला ना हो। ये हजरत इमाम पाक की तरबियत हो रही है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बादशाह दीन और दुनिया की तरबियत कैसे फरमा रहे हैं। हजरत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये रिवायत फरमाती कि एक बार हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चारों हाथ पांव से चलते हुए जब कभी बचपने की उम्र है हमारे हुजरे में आ गए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियां शहजादे की तरफ बढ़ा दी हैं। तसव्वुर करो हमारे यहाँ भी बच्चे हुआ करते हैं, हम भी बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करना फितरत इंसानी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बच्चों पर रहम नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं है। मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार करते हैं मगर यहाँ एक बच्चा नहीं है, ये दीन का शहंशाह है, ये बादशाह जमाना है, ये आलम रूहानियत के भी सुल्तान है, ये आलम अजसाम का भी बादशाह है। आक़ाए दो आलम ने दोनों उंगलियां आगे बढ़ा दी है। शहजादा हुसैन अपने घुटनों के बल उठते हैं और दोनों उंगलियां अपने हाथों से थाम लेते हैं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धीरे धीरे हाथ ऊपर उठा रहे हैं, अंगुश्ते नाज़नीन नन्हे हुसैन ने पकड़ रखी है। अब आका उंगलियां उठाते जा रहे हैं, इमाम सीधे खड़े हो गए, सरकार उंगलियां उठा रहे हैं, हुसैन कदम आगे बढ़ाते हैं। अब रसूल कायनात का पंजाए मुबारका है, कदम नाज़े रसूल है और उस पर इमाम हुसैन ने अपने कदम रख दिए हैं। सरकार फरमाते बेटे और ऊपर आ जाओ, बेटे और ऊपर आ जाओ, ये जरा देखो मंजिलों का मर्तबों का यहाँ पर सबक पढ़ाया जा रहा है, दर्जात बढ़ाए जा रहे हैं। पहले पंजे नबूवत पर कदम हुसैन है, अब आगे बढ़ रहे हैं। हुसैन ने घुटने पर रसूलुल्लाह के घुटने पर अपने दोनों कदम रख दिया। अब सरकार ने और ऊपर उठाया। इमाम हुसैन जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, चढ़ते चढ़ते दोनों कदम सीने मुस्तफा पर रख दिया और मुस्कुराने लगे। पैगंबर ने फरमाया शहजादे अब मुंह खोलो ना। अब हजरत हुसैन ने जब मुंह खोला रसूलुल्लाह ने अपनी जबान मुंह में डाल दिया है। एक बार नहीं कई बार जबान पिलाई जा रही है, कभी माने हदीस पिलाया जा रहा है, कभी असरार कुरान पिलाया जा रहा है, कभी ग़ुयूब उलूम ग़ैबिया का बहर ज़ख़ार पिलाया जा रहा है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंजी नए इल्म बना रहे हैं, अपने शहंशाह को उसूल शहंशाही सिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह। शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, कैसा बादशाह है, सीने अक़दस है रसूल का और हज़रत हुसैन ने कदम रख दिया है। मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का अंदाजा लगाओ, सहाबा के अजमतों एजाज की वो सारी तवानाइयाँ हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में कुर्बान हो रही हैं। जनाब सैयदना अबू हुरैरा साहबी रसूल है, बड़े जलीलुल क़द्र साहबी हैं, मुहद्दिस साहबी हैं। हजरत अबू हुरैरा साहबी रसूल एक जनाजे में शरीक हुए, उस जनाजे में हजरत इमाम हुसैन भी हैं। जनाजे से पलट रहे मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी नाले मुबारका पर गर्द के ज़र्रात पड़े हुए हैं। हजरत अबू हुरैरा बूढ़े साहबी हैं, उन्होंने कहा या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे जरा देर के लिए रुक जाइए। हजरत सरकार इमाम रुक गए। हजरत इमाम जब रुक गए अबू हुरैरा झुके। हजरत इमाम हुसैन देख रहे कि आखिर ये करते क्या है, अबू हुरैरा का इरादा क्या है। अबू हुरैरा झुके और कदमों में जाने के बाद अपने अमामे का शमला उठाया और उससे नालैन हुसैन को साफ करने लगे। हजरत सरकार इमाम फरमाते हैं अबू हुरैरा तुम नाना जान के सहाबी हो, मुहद्दिसे ज़माना हो, आखिर ये क्या कर रहे हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुसैन मुझे आपकी नालायन साफ कर लेने दें, खुदा की कसम मैंने रसूलुल्लाह से आपका जो मर्तबा सुना है अगर दुनिया जान लेती तो आप जमीन पर न चलते, लोग अपनी गर्दनों पर उठा कर ले चलते। सुभान अल्लाह। आपके मर्तबे और बुजुर्गी का अंदाजा कोई क्या करेगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपने का आलम है और रास्ते में
मस्जिद नबवी से आपके मकान के रास्ते में आप खेल रहे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का जमाना है। जब वो गुजरे देखा कि हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन खेल रहे हैं। हजरत अबू बकर आगे बढ़े। अब भाई जलालतो सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने शहजादा हुसैन को उठाकर अपने कांधे पर बिठा लिया। अली मुर्तजा मुस्कुराने लगे। हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान भी साथ में हैं, दीगर सहाबा हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, तुम क्या समझते हो कि मैंने यूं ही उठा लिया है? खुदा की कसम, रसूलुल्लाह हजरत हुसैन को अपने कांधे पर उठाया करते थे। आज इन्हें कांधे पर उठाकर मुस्तफा की सुन्नत भी अदा कर रहा हूं और मोहब्बत हुसैन की तालीम ही दुनिया को दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहंशाही देखें, ये अज़मत, ये बुजुर्गी हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। एक बार का वाक़या है, जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ माल गनीमत आया। इराक से माल गनीमत आया था। ये वो इलाका जब मदाइन फतह हुआ, मुल्क ईरान फतह हो गया, वहां से माल गनीमत आया। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को माले गनीमत से हिस्सा देना शुरू किया। अपने बेटे को एक हिस्सा दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को एक हिस्सा दिया और उसका डबल हिस्सा हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को भिजवाया। अब्दुल्ला बिन उमर ने पूछा, ए अब्बा जान, हजरत हसन और हुसैन तो बचपने की उम्र में हैं और मैं तो रसूलुल्लाह के साथ जिहाद करता रहा हूँ। अगर माले गनीमत ही देना था, अगर आपको इनाम देना था तो मुझे ज्यादा देना था या मुसावी देना था। हजरत हसन और हजरत हुसैन को डबल क्यों दिया जा रहा है? तो हजरत उमर फारूक जो जलाल में आए और फरमाते हैं, ए अब्दुल्ला, तुम हिस्से की बात कर रहे हो, हुसैन के बाप की तरह अपना बाप तो लेकर आओ, हुसैन के माँ की तरह अपनी माँ तो बताओ, हुसैन के नाना की तरह अपना नाना तो बताओ। अरे हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है, लोग जन्नती होंगे, हुसैन जन्नतियों के सरदार। सुभान अल्लाह। और जब फतेह मदाइन के बाद शहजादिये ईरान गिरफ्तार होकर आई, जिनका नाम है शहरबानो, नाम सुना है ना? करबला के कैदियों में है जनाब शहरबानो। हजरत अली अकबर की वालिदा मोहतरमा है जनाब शहरबानो। हजरत शहरबानो जब कैद होकर आई, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माल गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। जनाब शहरबानो शहजादी हैं, बादशाह की बेटी हैं, बादशाह की पोती हैं, किसके हिस्से में आएंगी? लोगों की निगाहें मुंतजिर हैं, लोग तमन्नाई हैं कि शायद ये शहजादी हमारे हिस्से में आ जाए। हजरत उमर फारूक ने ऐलान किया, हजरत हुसैन को बुलाया जाए। सैयदना इमाम पाक अला जद्दही व अलैहिस्सलाम तक खबर गई, बारगाह फारूकी में तशरीफ फरमा हुए। आपने हजरत शहरबानो के हवाले कर दिया और शहरबानो से कहा, सुनो, ये इस्लाम है जो तुम्हारे वकार की हिफाजत कर रहा है। कल तुम एक दुनियादार की बेटी और दुनियादार की पोती थी, एक दुनिया के हुक्मरां की बेटी और पोती थी। आज शहंशाह कौनो मका की बहू तुम्हें बनाया जा रहा है और शाह दीन हजरत हुसैन की बीवी तुम्हें बनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत शहरबानो हवाले में आई हजरत इमाम हुसैन की। सैयदना इमाम पाक अला जद्दही व अलैहिस्सलाम की शान और उनके मरातिब का अंदाजा कोई क्या कर सकेगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाहजादे हैं। एक बार सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, जंगल से आ रहे थे, देहात के रहने वाले सहाबी थे। हिरन का एक बच्चा उन्होंने पकड़ लिया और लाकर बारगाह रिसालत में पेश कर दिया। या रसूलल्लाह, यह आपके नवासे के लिए है। आका, ये बच्चा हिरन का आपकी बारगाह में नजर है। अभी वो हिरन का बच्चा पेश किया था उन्होंने कि हजरत इमाम हसन बड़े शहजादे हजरत फातिमा ज़हरा के मकान से निकले और नाना जान के हुजूर हाजिर हो गए। छोटा सा हिरन का बच्चा देखा, आप मुस्कुराने लगे। हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरन के उस बच्चे को हजरत इमाम हसन को हदिया कर दिया।
तोहफा दे दिया, ले जाओ शहजादे ये तुम्हारे लिए है। अब हजरत हसन खुश हो गए, उस बच्चे को लेकर वापस मकान पर आए। वालिदा मोहतरमा पूछ रही है, शहजादे ये कहाँ से लाए हो? कहा नाना जान ने दिया है, खेल रहे हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि भाई के पास हिरन का बच्चा है, वो खुश हो रहे हैं, हमारे पास तो है नहीं। भाई से कहा लाओ मुझे दे दो। कहा नहीं, जाओ नाना के हुजूर जाओ, मेरे आका ने दिया है, सरवरे कौनैन ने दिया है, जाओ उनकी बारगाह में जाओ। अब हजरत हुसैन आंखों में आंसू भरे हुए लर्जीदा कदमों से आका की बारगाह में हाजिर हुए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हजरत हुसैन रो रहे हैं। हे मेरे बेटे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? कहा बड़े भाई को आपने एक खिलौना दे दिया है, हिरन का बच्चा दे दिया है, मुझे भी चाहिए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना की बारगाह में अर्ज़े मुद्दा कर रहे हैं। अभी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब बता नहीं फरमाया। इतने में सहाबा ने देखा कि एक हिरनी जंगल की तरफ से भागती आ रही है और अपना एक बच्चा अपने साथ लिए हुए है, लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुई और ज़बाने हाल से कहती है, ए मेरे आका, मुझे बच्चे की जुदाई का सदमा गवारा है, हुसैन की आंखों में आंसू गवारा नहीं है। हसन को दे दिया है, इसे भी दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन। मेरा एक बच्चा, एक सहाबी आपको उठा कर ले आए, दूसरे बच्चे से मैं दिल बहला रही थी, मगर जब हुसैन की आंखों में आंसू आए तो आसमां के मलाइका भी रंजीदा हो गए। मेरे रब ने मेरे दिल में डाला, ऐ हिरनी, आज शहंशाह दुनियाओं दीन रो रहा है, मैं अपनी ममता के जख्मों को बर्दाश्त कर सकती हूँ, हुसैन के गिरिया और जारी को गवारा नहीं करती। बताओ, जानवर सरकार इमाम पाक से मोहब्बत करें, दरिंदो चरिंद हजरत इमाम से मोहब्बत करें, आबशार की नगमगी उनकी मोहब्बत में दीवानगी का इजहार करें। ये दस्तों को हुसार हजरत इमाम पाक की मोहब्बतों की जलवागाह बनी हुई है। वो कितने बदनसीब दिल हैं कि जो हजरत इमाम को देख रहे थे, मोहब्बत तो कुजा, उनकी मजलूमियत पर रहम भी नहीं आ रहा था। लानत के हजार तौक उन जालिमों के गले में हो, जहन्नम का बुरा अजाब उनके लिए हो जिन्होंने सरकार इमाम पाक के कल्बे नाज़रीन को जख्मी किया है, जिन्होंने सैयदा के लाल की आंखों को अश्कबार किया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके तड़पने पर रसूल कायनात बेकरार हो जाते हैं, जिनकी आंखों के आंसू ये वहशी जानवर भी बर्दाश्त न करें, वो शहंशाह दीन और दुनिया हजरत हुसैन सरकार इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत गरीब नवाज कह रहे हैं, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, हुसैन शहंशाह भी है, हुसैन बादशाह है, दीन अस्त हुसैन। ये बहुत बड़ी बात है, दीन अस्त हुसैन। आज हम आपसे पूछते दीन क्या है, आप कहेंगे नमाज दीन है, बोलो है ना। हम कहेंगे दीन क्या है, आप कहेंगे रोजा दीन है। दीन क्या है, इस्तिताअत के बाद हज करना दीन है। ये सारी चीजें दीन में हैं और इसी को हम दीन शुमार करते हैं। ये अरकाने दीन है। असले दीन मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, असले दीन मुस्तफा को मान लेना। जो सबक आला हजरत ने दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस्लाम नबी को जानना और नबी को मानना है। सिर्फ जानना ही काफी नहीं, मानना इस्लाम है। अब गरीब नवाज कहते हैं कि दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। अब ख्याल फरमाए किस माना में दीन है, तो बात बहुत बड़ी हो गई। हमने तो आज तक यही सुना था, नमाज दीन, रोजा दीन, हज और ज़कात दीन, मगर गरीब नवाज कह रहे हैं, कोई बाजारी शायर नहीं बोल रहा है, कोई शोहरतो नामवरी का दिलदादा अपने जुमले नहीं कह रहा है। नबी कायनात के इश्क का दीवाना गरीब नवाज का ये फरमान है। तो बात तो होगी। फरमाते हैं दीन अस्त हुसैन, तो अब कैसे दीन है, जरा दीन को समझो। दीन है क्या चीज? दीन मुस्तफा के मान लेने का नाम है ना।
दीन नबी कायनात की मोहब्बत का नाम है ना, दीन मुस्तफ़ा जान रहमत की इताअत का नाम है ना। ठीक है नमाज भी दीन है, ठीक है रोजा भी दीन है, ठीक है कुर्बानी भी दीन है, मगर वो नमाज जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक ना हो, वो नमाज दीन नहीं है, गुनाह है। जुमला दे रहा हूं, सुन लीजिए। आप कहते हैं नमाज दीन है, हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं, मगरिब की नमाज का वक्त कब होता है? बोलो कब होता है दुर्ग में मगरिब की नमाज का वक्त? नहीं, बजे मत बोला करो, ये 6 बजे और 7 बजे मगरिब का वक्त नहीं होता। मुतलक एक लफ्ज बोलो जो जाने हो अपनी जगह। सूरज डूबने के बाद मगरिब का वक्त होता है। आप अरफात के मैदान में हैं, अरफात के मैदान से आप निकले, सूरज गुरूब होने से पहले पहले आप अरफात से निकल गए, अरफात के मैदान से बाहर आ गए, सूरज डूब चुका है। बोलो वक्त मगरिब हुआ कि नहीं हुआ? मगर क्या शरीयत ने इजाजत दी कि आज तुम अरफात के मैदान में मगरिब की नमाज पढ़ लो? वक्त मगरिब हो गया है, निकल आए हो अरफात से, तो पढ़ लो नमाज। नहीं, आज मगरिब का वक्त सूरज गुरूब होने के बाद नहीं होगा। जितने भी हाजी हैं इनकी मगरिब का वक्त उस वक्त होगा जब ये मुज़दलिफा में क़याम कर डालेंगे, जब ये मुज़दलिफा पहुंचेंगे तब वक्त मगरिब होगा। जरा ख्याल फरमाएं, मुस्तफ़ा की इताअत का नाम बंदगी है, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का नाम बंदगी है, इसी का नाम ईमान है। कुर्बानी का महीना है, कुर्बानी का दिन आ गया है, यौमुन नहर। सहाबा किराम ने अपने जानवर खरीद रखे थे कुर्बानी के लिए। नमाज से पहले ही उन्होंने अपने जानवरों के गले पर छुरी फेर दी, जानवर कुर्बान कर दिया। यह एक रिवायत यह है कि अभी चांद नजर नहीं आया था और सहाबा ने रोजा रखना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह ने अभी रोजा शुरू नहीं किया था, रसूलुल्लाह ने अभी कुर्बानी नहीं की थी, सहाबा ने कुर्बानी कर दिया। दूसरी रिवायत में रोजा रखना शुरू कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं, रोजा रखना इबादत है कि गुनाह है? रोजा रखने वाले को तो नेक कहा जाएगा, रोजा रखने वाले का हौसला बढ़ाया जाएगा, रोजा रखने वाले का एहतराम किया जाएगा, कुर्बानी करने वाले का हौसला बढ़ाया जाएगा, न कि कुर्बानी करने वाले को सरजनिश की जाएगी। मगर सुनो, ये कुर्बानी सहाबा ने जब की है कि अभी रसूलुल्लाह ने अपने जानवर ज़ुबह नहीं फरमाए, सहाबा ने रोजा रख लिया है। हालांकि अभी रसूलुल्लाह ने रोजा नहीं रखा, रब्बे कायनात को न इनकी कुर्बानी पसंद आई न इनका रोजा पसंद आया। हुक्म इलाही आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जब मेरा नबी कुर्बानी करे तब कुर्बानी करो। सुभान अल्लाह। मेरा नबी रोजा रखे तब रोजा रखे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं कि साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद भर की है। मुस्तफ़ा के मानने का नाम दीन है, नबी की इत्तबा का नाम है दीन। ऐसे और मराहिल हम आपको दिखा सकते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना ही दीन है। और फिर मेरे आका सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को मानने और उनकी मोहब्बत का पैगाम दुनिया वालों को सुनाया ना, कुरान की जबान में फरमाया ना, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अहले बैत की मोहब्बत को रसूलुल्लाह ने लाजिम कर दिया है। ऐ ईमान वालों, अगर तुम थोड़ा सा भी एहसान हमारा जानते हो, अगर तबलीग दीनी को तुम अपने लिए एहसान समझते हो, तो इसका कोई सिला हमें नहीं चाहिए। हाँ, मगर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। मोहब्बत हुसैन मोहब्बत रसूल है, मोहब्बत फातिमा मोहब्बत मुस्तफ़ा है, मोहब्बत अली मोहब्बत नबी है। अहले बैत से मोहब्बत करना ये तकाज़ा ईमान है। कोई कलमा भी पढ़े और हुसैन से मोहब्बत न करे, वो दीन में दाखिल नहीं हो सकता है। अरे सुन लो, वो सीना सूना रहेगा जिस सीने में मोहब्बत हुसैन का चिराग न जल जाए। हुसैन दीन और ऐसे दीन के सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत नमाज में अपने पुश्त अनवर पर सवार किए हुए हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे। बोलो खुतबा देना भी इबादत है कि नहीं है? ये खुतबा जो जुमे के दिन होता है, आप हजरात
खुतबा सुनते हैं कि नहीं सुनते जुमे में? खुतबे का मकाम यह है कि जिस वक्त खुतबा पढ़ा जा रहा हो आप बैठकर बाअदब सुने। खुतबा सुनना वाजिब है। दौरान खुतबा न तो तुम्हें नमाज की इजाजत है, न जबान से कोई जिक्र अस्कार की इजाजत है, न तुम्हें इशारा करने की इजाजत है। ये खुतबे के आदाब हैं। वो खुतबा चाहे जुमा का हो, वो खुतबा चाहे निकाह का हो, वो खुतबा चाहे ईद उल फित्र का हो, खुतबे की ताज़ीम तुम्हें करनी है। खुतबा सुनना वाजिब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, नमाज जुमा का खुतबा है। पैगंबर मिंबर पर जलवा फरमा है कि अचानक दरवाजे पर देखा कि सैयदना इमाम हसन अला जद्दिही व अलैहि सलाम लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। इमाम हसन अपने नाना जान की मस्जिद मुनव्वर में दाखिल हो रहे हैं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हसन को देखा, खुतबा मौकूफ फरमा दिया, मिंबर से उतरे और अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया है। सुभान अल्लाह। जरा गौर फरमाइए, ये खुतबा छोड़कर हजरत हसन को सीने से लगाना और फिर उठाकर लाए सरकार मिंबर पर बिठा दिया। रावियान हदीस बयान करते हैं कि हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नजर इमाम हसन को देख रहे हैं और एक नजर आपने अपने सहाबा को देखा, फिर हजरत हसन को देखते हैं, फिर सहाबा को देखा, कई बार यही अंदाज। उसके बाद फरमाए, मेरे सहाबा सुन लो, हादबनी सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। सुभान अल्लाह। अपने मिंबर पर बिठाकर सहाबा को बता दिया, सब दुनिया के सरदार हो, ये मेरा बेटा दुनिया का भी सरदार है, दीन का भी सरदार है, यहाँ भी सरदार है और जन्नती जवानों का भी सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है और दी पनाह हस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाले, दीन को बचाने वाले। पनाह देने का मतलब समझते हैं? आज एक कमजोर आदमी पर कोई हमला हो कर दे, दुबला पतला आदमी 10-20 लोग लाठी डंडे से हमला कर दे। अब हमारे नकीब मिल्लत हजरत गुलाम मुहीउद्दीन वहां से गुजर रहे हैं, अरे ये आदमी तो अपने महल्ले का है, अपना पड़ोसी है, हमला कर दिया गया है, आगे बढ़े। तो जो मारने आ रहे थे, जो डंडा लेके हमला कर रहे थे ना, जब हजरत नकीब मिल्लत को देखा तो समझ गए पनाह बड़ी मजबूत है। अब वो दुबला पतला भी अपने आप को हौसलामंद समझने लगा, ये पनाह इन्होंने दे दी, अब इनकी पनाह में आ गया है। इत्मीनान से घर पहुंचा दिया, महफूज मकाम पर पहुंचा दिया, हमला आवर नाकाम हो गए। पनाह देने का माना यही है, हिफाजत करना, बचा ले जाना और दस्तबुर्द जालिमों के दस्तबुर्द से उसे महफूज कर लेना। हुसैन दीन भी है और दीन को पनाह देने वाले। जब दीन को पनाह देने वाले हैं तो बात समझ में आती है कि दीन पर कोई हमला होने वाला है, दीन पर कोई यूरिश होने वाली है, दीन पर जरूर कोई हमला आवर मंसूबाबंदी कर रहा है। तो हुजूर ने उसकी भी खबर दे दी। फरमाया, अबू हुरैरा रावी हैं, 61 हिजरी के फितनों से बचो, लौंडों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो। और सरकार ने फरमाया, सब में पहले मेरी सुन्नत को बदलने वाला बनु उमैया का एक नौजवान लौंडा होगा, युकालु लहू यजीद, जिसे यजीद कहा जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन पर हमला करने वाले दुश्मने दीन का भी पता दे दिया और हिफाजत दीन करने वाले हुसैन का भी पता दे दिया। अहले इरफान पहचानते थे दीनदार कौन है, बेदीन कौन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक हुआ ऐसे ही कि जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, अमीर मुआविया की वफात के बाद यजीद तख्ते खिलाफत पर जालिमाना कब्जा करता है, गासिबाना तसर्रुफ करता है। मैं खिलाफत और उसके लवाजिमात पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल आपसे गुफ्तगू की कोशिश करूंगा कि खिलाफत की जरूरत क्यों है, इस्लाम और सियासत का आपस में ताल्लुक क्या है। इंशाअल्लाह अगर आपने कल वक्त दिया, तशरीफ लाए तो इस मजमून को आपके सामने पेश करूंगा। मगर आइए, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है,
दीन मुस्तफा जान रहमत का। अब इसमें तफरका पैदा करने के लिए यजीद ने अपनी ताकूती कुव्वतों का सहारा लिया। खुलेआम शराब पीना, महरमात के निकाह को जायज ठहराना, हुदूद इलाहिया को तोड़ना, अल्लाह ताला के हदों की नाकदरी करना, ये यजीद का कारनामा था। उसके जुल्म और ज्यादती का हाल ये कि बुजुर्गों और बावकार लोगों को मनसब से हटाकर वो नौखेज लौंडों को बरसरे इख्तिदार लाता। नमाज का वक्त चला जाता, नमाज नहीं पढ़ता, शिकारी कुत्तों से शुगल करता, रेशमी कपड़े और चांदी सोने की जंजीरें कुत्तों को पहनाता। ये दीन इस्लाम का इमाम बन रहा था। खिलाफत पर गासिबाना कब्जा और अमल की ये सूरत, तो सहाबा कराम मकहूरो मजबूर उसकी बैत के ताबे थे। उनमें कुव्वत न थी कि उसका सद्देबाप करते, मगर शब्बीर नामदार ने कुव्वतों को नहीं देखा, उन्होंने अपनी जरूरतों को देखा। उन्होंने इस्लाम के मुकद्दस महल में शब खून मारने वाले यजीद के खिलाफ मैदान करबला में आ गए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में हावी से इख्तिदार लेकर नहीं, तलबे तख्तो ताज के लिए नहीं, हिफाजते दीन खैरुल अनाम के लिए आए। दीन को पनाह दे रहे हैं हजरत इमाम हुसैन। अब यहाँ रुको, वो हदीस जो मैंने कल पढ़ी थी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसल अहले बैती का मसल सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। हुजूर ने अहले बैत की मिसाल ऊंटों, घोड़ों और मुस्तकबिल में आने वाली सवारियों से मिसाल नहीं दी। हालांकि हुजूर जानते हैं कि जहाज भी बनेगा, हुजूर जानते हैं कि रेलगाड़ी भी बनेगी, नबी जानते हैं कि पानी के जहाज भी बनेंगे, मुख्तलिफ सवारियां होंगी, मगर नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल ऊंट की तरह है, या मेरी अहले बैत की मिसाल घोड़े की तरह है, या मेरी अहले बैत की मिसाल मुस्तकबिल में बनाए जाने वाले हवाई जहाज की तरह है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह है। कश्ती नूह, अब ये कश्ती नूह है क्या? कश्ती नूह जिसे बनाने वाले हजरत सैयदना नूह नजीउल्लाह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। वो कश्ती नूह है जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाया। और जब तूफान बारह आया, जमीन ने पानी उगला, आसमान ने पानी बरसाया, जमीन से आसमान तक पानी ही पानी, कहीं से कोई बचने की राह न थी। लोग जाते तो कहां जाते? हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान को पुकारा, ऐ ईमान वाला तुम मेरी कश्ती में आ जाओ, आज कोई हिफाजत की जगह नहीं है, पनाह अगर मिलेगी तो मेरी कश्ती में तुम्हें मिलेगी। तो जितने साहिबान ईमान थे कश्ती में सवार हो गए, और उनकी तादाद भी 82 थी। कितनी तादाद थी? 82 की तादाद थी। सब कश्ती में सवार हो गए। बेटा जो सगा बेटा था, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बुनैया अरकम माना, ऐ बेटे आ तू भी मेरे साथ सवार हो जा, वला तकुम माल काफिरीन, काफिरों की सोबत छोड़ दे। तो बड़ा मगरूर था, नबी को अपनी तरह समझने वाला था। उसने कहा, यासिमुन काला सआवी इलल जबल, काला सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। वो कहने लगा मैं बुलंद पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और वहां अपने आप को पानी से बचा लूंगा। मोमिन वो है जो दामने नबी में पनाह लेता है। जहन जाऊंगा, मोमिन वो है जो कदमे नबूवत में पनाह लेता है। काफिर वो है जो दामने नबी छोड़कर पहाड़ ढूंढा करता है। ये पहाड़ पर पनाह ले रहा है। आज के वहाबिया भी नबी की पनाह में आने को तैयार नहीं है। नहीं, हुजूर शफाअत नहीं करेंगे। नबी के नवासे हजरत हुसैन की पनाह में नहीं आ रहे जो दीन की पनाह देने वाले हैं। तो भैया बच्चे का कैसे कहा नमाज में बचा लेगा, रोजा बचा लेगा? अबे नमाज अगर नमाजी बचा लेगी तब तो यजीद बच ही जाएगा। बोलो बोलो,
अगर नमाज बचा लेगी तो शिम्र को बचना ही चाहिए। अगर नमाज बचा लेगी तो अमर इब्ने साद को बच जाना चाहिए। अगर नमाज बचा लेगी तो खौला बिन यजीद को बचना चाहिए। मगर अहले ईमान जानते हैं कि ये वो कातिलीन इमाम हुसैन हैं कि ये सीधे जहन्नम में जाने वाले हैं। ये न यहाँ बचे हैं न वहां बचेंगे। नमाज इनको नहीं बचा रही तो फिर तुमको बचाएगी? ये नमाज है क्या? कहा हम नमाज से पनाह ले लेंगे। नमाज तुम्हें क्या पनाह देगी जब यजीद को पनाह न मिल सकी? पनाह चाहिए तो हुसैनी हो जाओ। हुसैनी होगे तो बचोगे। नमाजी तो यजीदी भी थे, नमाजी तो खारजी भी थे, नमाजी तो राफजी भी थे, नमाजी सबाई भी थे, कातिलीन उस्मान गनी भी नमाजी ही थे, कातिल मौला अली भी नमाजी ही था, इमाम हसन को जहर देने वाला नमाजी ही था, अब्दुल्ला बिन जुबैर को शहीद करने वाला नमाजी ही था। मगर ये सारे नमाजी अपने जराइम की बिना पर जहन्नम में जा रहे हैं। वो नमाज जो मुस्तफा की गुलामी छुड़ा दे वो जहन्नम में ले जाएगी, और जो नबी की बारगाह में पहुंचा दे वो जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह भी कहता हम तो नमाज से पनाह मांगेंगे, नमाज बचा लेगी, बहुत बचाएगी, समझ में आएगा। वहां अहले ईमान कश्ती नूह पर सवार हो गए, और ये कश्ती नूह 6 महीने तक जमीनी आसमानी तूफान का मुकाबला करती रही। बड़े से बड़ा जहाज होता तो तबाह हो जाता। बहरे अटलांटिक के अंदर वो जहाज तबाह हो गया। आज भी उसके पुर्जे तलाश किए जा रहे हैं, मिल न सका। जिसके बारे में बनाने वाले का नजरिया ये था कि बड़े से बड़े तूफान को भी ये जहाज मुकाबला करके मंजिल मकसूद को पहुंचेगा। मगर आइसबर्ग के अंदर वो जहाज तबाह हो गया। मगर ये कश्ती नूह है, ये जहाज आम आदमी ने बनाया था। कश्ती नूह को पैगंबर बना रहे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम बना रहे हैं। 6 महीने तक गर्दिश करती रही ये कश्ती। और जब आशूरा मुहर्रम आया, जुमे का दिन है, तो जूदी पहाड़ी पर ये कश्ती जाकर ठहर गई। वो 82 नफूस जो नबी वाले थे खैर आफियत से जमीन पर आ गए। आज मेरे प्यारे वही मंजर है कि यजीदी तूफान उठा हुआ है, कहीं कोई मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। हुसैन करबला में 82 नफूस लेकर आए हैं। आशूरा मुहर्रम है और इमाम अपनी गर्दन देकर दुनिया को ये मिजाज दे रहे हैं। वो कश्ती नूह अपने मानने वालों को बचाने वाली है, और ये कश्ती अहले बैत इस्लाम को बचाने वाली है। उन्होंने आदमी बचाए थे, हमने इस्लाम बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला। मसलो अहले बैती का मसले सफीनतानो मन रकेबा फनजा व मन खालफा हलक। जो इस कश्ती पर सवार हो जाएगा वही निजात पाएगा, जो मुखालफत करेगा वो हलाक हो जाएगा। तारीख ने देखा वो भी आशूरे का दिन था, कश्ती नूह पहाड़ी जूदी पर लगी है, और ये भी आशूरा मुहर्रम है। हुसैन इस्लाम के सफीने को अपने खून के दरिया से तिराकर साहिल निजात को पहुंचा रहे हैं। अब क़यामत तक कोई भी यजीदी इस्लाम को मिटा न सकेगा। जब भी यजीदियत नाम बदल करके भी उठेगी, अगर मुतज़िला उठेंगे तो इमाम आजम सामने आ जाएंगे। अगर इस्लाम के खिलाफ कोई फिक्र लेकर मिस्र की धरती से उठेगा तो इमाम शाफई गुलाम हुसैन बनकर आ जाएंगे। अगर इस्लाम के खिलाफ अब्बासी खिलाफत के अंदर अगर कलाम इलाही को मखलूक खुदा कहा जाएगा तो अहमद बिन हंबल का वजूद गुलाम हुसैन बनकर आएगा। अगर भारतवर्ष के अंदर तालीमाते गरीब नवाज को मिटाने के लिए कोई सहारनपुरी उठेगा तो अवध की राजधानी से इमाम अहमद रजा उठ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सितारे तोड़ के गर्दन से लाई जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना सजाए जाते हैं। यह बज़्म इश्क़ है, अहले वफ़ा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। अगर हुसैन यजीद की उस तमाम नाकारा हरकतों को बर्दाश्त कर लेते और गोशे आफियत में जाकर वो सिर्फ इबादत ही करते, तवाफ़े काबा करते रहते, ज़ियारते मदीना करते रहते, तो इस्लाम बचाने का जज्बा सर्द हो जाता, इस्लाम बचाने का ख्याल भी लोगों से महव हो जाता। करबला का ताजदार
जमीने करबला में 72 जख्म खा के अज़्म हौसले की दावत दुनिया वालों को दे रहा है। इंसानों के मुर्दा कुलूब के अंदर जिंदगी की हरारतें पैदा कर रहा है। सैयदा का लख्ते जिगर करबला की जमीन से तुम्हें आवाज दे रहा है, आईने जमा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। एक ऐसी शान पैदा कर कि बातिल थरथरा उठे, नजर शमशीर बन जाए, ज़बा झंकार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अज़्म हौसला इमाम दे रहे हैं, दीन बचाने वाले हैं इमाम हुसैन। सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया मगर हाथ यजीद के हाथ पे नहीं दिया। ये हाथ देना भी बड़ी अजीब व गरीब बात है। बैत जो होती है ना, बैत के माने होता है अपने आप को बेच देना। आज आप लोग भी बैत करते हैं, हम लोग अपने पीराने निज़ाम से बैत तो करते हैं। ये क्या बैत है? इसे बैत तौबा कहते हैं। हम अपने शेख के हाथ में हाथ देते हैं, मुरीद होते हैं ना, ये बैत है। बैत ये बैत तौबा है, ये बैत अकीदा है, ये बैत दीन है। अपने मुर्शिद से हम वादा करते हैं, जो मजहब इस्लाम की तुम दावत दे रहे हो, हम वादा करते हैं कि मजहब इस्लाम पर कायम रहेंगे। पीर साहब कहते हैं वादा करो झूठ नहीं बोलेंगे, बोलो वादा कराते हैं। पीर साहब कहते हैं नाच गाना नहीं करेंगे। पीर साहब कहते हैं वादा करो फरेब नहीं करेंगे। पीर साहब फरमाते हैं वादा करो गैर महरम औरतों से बचेंगे। ये सारा वादा हम करते हैं, हाथ में हाथ देकर करते कि नहीं करते हैं? बैत इसी का बैत का माना ही यही है, अपने आप को बेच देना, अपने ख्यालों फिक्र को उनके ख्याल का ताबे बना लेना। तो हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु से यजीद ने मुतालबा बैअत किया था, ए हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, मुझे अपना खलीफा तस्लीम कर लो। अगर तुम्हें दौलत चाहिए तो बनु उमैया का खजाना तुम्हारे कदमों पर ढेर कर दूंगा। ए हुसैन मैं तुम्हें अपना गुलाम और अपना चाकर नहीं बनाऊंगा, मैं तो तुम्हें अपना सर का ताज बनाऊंगा। हुसैन सिर्फ तुम हमारे हो जाओ, हुसैन तुम हमारे खिलाफ न जाना, तुम बैत कर लो, मैं तुम्हारी नालैन को अपने सर का तुर्रे इम्तियाज बना लूंगा। हुसैन तुम बैत कर लो हमारी, हम तुम्हें दौलतें दुनिया देंगे, तुम्हें सारी दुनिया की इज्जतें और शोहरतें मिलेंगी। मदीने में चाहो रहो चाहे मक्के में रहो, सारी दुनिया के लोग अकीदत का फूल तुम्हारे कदमों पर निछावर करेंगे। मगर हुसैन मेरी बैत कर लो। बात यहाँ खरीदो फरोख्त की चल रही, जहन चाहूंगा हाथ दे दो हुसैन, बदले में दौलत दूंगा। आज का जमीर फरोश दौर चाय की प्याली पर बिक जाता है, एक वक्त की बिरयानी पर अकीदा बेच डालता है। ये जमीर फरोशी का दौर है। मगर दोस्तों जो नबी की बारगाह में बिक जाता है उसे कोई नहीं खरीद पाता। सुभान अल्लाह। बिकने वाले हर जमाने में बिकते हैं, सियासत के नाम पर बिकते हैं, वजारत के नाम पर बिकते हैं, इख्तिदार के नाम पर बिकते हैं। ये बिके हुए देखते नहीं हुए दिल्ली में है, जिनका नाम का संभाल तो मुसलमानों जैसा लगता है, मगर दिल में उनका इस्लाम नहीं है। हम खुश होते हैं फलाने साहब, ये फलाने साहब, मगर मामला उनका ये है कि पहले इख्तिदार बाद में परवरदिगार। मगर इस्लाम का मिजाज जरा देखो, ये बिकने वाले हैं, बिकने वाले हर जमाने में बिके। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ महाज कायम किया हजरत अल्लामा फजल खैराबादी ने, मुफ्ती सदरुद्दीन खान आज़रदार ने, ये तमाम के तमाम गाजियान इस्लाम थे। उस जमाने में अंग्रेजों ने मौलवी के खिलाफ मौलवी खरीदना शुरू किया। उन्होंने बाजार तलाश किए, कहाँ लोग बिक रहे हैं, कहाँ पर माल बिक रहा है। नजर उठी कि थाना भवन में अशरफ अली थानवी बिकने को तैयार है। 600 रुपए माहवार दिए गए, 600 रुपए में बिक गया। और बिकते हुए लिखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसा इल्म ऐसा तो जानवरों पागलों बच्चों को है। नानौता वाला बिका, उसने लिखा हुजूर के बाद नबी आ सकता है। दिल्ली का इस्माइल दहलवी बिका और तक़वियतुल ईमान लिखी अंग्रेजों की हुंडी पर बिका, उसके खाने और दाने पर बिका। इसी तरह रशीद अहमद गंगोही 300 रुपए माहवार पर बिका। ये सब बिक रहे थे, मगर ऐसे मौके पर अंग्रेजों ने सोचा ये सब रद्दी माल हो गया है, डैमेज हो गया है,
ये सड़क छाप माल है, सेल लगा हुआ है पुराना, हर माल 2 रुपया। चलो किसी शोरूम में अच्छा माल मिल जाए तो देखें। बहुत तलाश किया, उन्होंने खैराबाद देखा, उन्होंने और इलाके देखे, मगर कोई ऐसा बेहतरीन शोरूम नजर नहीं आया। तो अंग्रेज भी बड़े दूरबीन और दूरअंदेश थे, उनकी निगाह अवध की राजधानी बरेली की तरफ उठी। देखा कि यार माल बड़ा कीमती है। फतावा रज़विया का जौहर आबदार यहाँ जगमगा रहा है, अद-दौलतुल मकिया का गौहर यहाँ है, कंजुल ईमान का खजाना यहाँ है, अल अम्न वल उला का सोना यहाँ है। इमाम अहमद रजा से कहा, अहमद रजा वो हर माल 2 रुपया था, हमने 2 रुपए में खरीदे, तुम बताओ तुम्हारी कीमत क्या है? जो चाहोगे वो कीमत दी जाएगी, बिकोगे? इमाम अहमद रजा ने आंख बंद की, रात की तारीकी है, दिल धड़का, कलम उठाया और अपने नबी की बारगाह में लिखा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खाड़ से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और करूं मदह अहले दौल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अरे मैं किसी नवाब की तारीफ लिखकर अपना जमीर बेचने वाला नहीं है, रोटी के टुकड़े पर बिक जाए वो मोमिन नहीं है। मेरा मकाम तो यह है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। इमाम अहमद रजा जो गुलामाने गुलामे मुस्तफा गुलामे हुसैन है, जब उन्हें कोई खरीद न सका, इस दौर की यजीदी उन्हें न खरीद सके, तो वो यजीद इमाम हुसैन को क्या खरीदेगा? कहा आप बैत कर लें, जो चाहेंगे वो आपके मुतालबे माने जाएंगे। तो हुसैन ने कहा बैत तेरी बैत का मतलब शराब के हलाल होने की बैत करना होगा। तेरी बैत का माना यह है कि नमाज की अहमियत को खत्म कर दिया जाए। तेरी बैत का मतलब सुन्नते नबविया का खात्मा कर दिया जाए। तेरी बैत का मतलब मिनहाज नबूवत पे कायम करदा खिलाफत को मलूकियत में तब्दील कर दिया जाए। तेरी बैत का मतलब इस्लाम दुश्मनी है। तेरी बैत का मतलब निफाक की तरफ बढ़ जाना है। शब्बीर अपने नाना का दीन बचाएगा, दौलत के लिए नहीं, अपने नबी की मोहब्बत के लिए जान का नजराना पेश करेगा। मैं दीन फरोश नहीं, सर फरोश। हाथ मांग रहा है, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। हाथ दूंगा, सर नहीं दूंगा, ये हजरत इमाम का फैसला है। जंगों में एक कातिल हुआ, एक मकतूल, इससे फतह और शिकस्त में आप फैसला करने में उजलत न करें। जाहिरी निगाहें कहती हैं कि 72 कत्ल हो गए, 22,000 फतह याब हो गए। फतह वो नहीं है, असल में नजरिया कायम रह जाए, फतह उसका नाम है। मुद्दा सलामत रह जाए, फतह उसका नाम है। अपनी अजमत सलामत रहे, फतह उसका नाम है। कोई 10,000 आदमी किसी एक हक परस्त आदमी पर अगर गलबा पा ले तो उस हक्कानियत परस्त की शिकस्त नहीं है। असले फतह तो यही है कि वो मर जा रहा है मगर तुम्हारे सामने सर नहीं झुका रहा है। इमाम ने कहा सर दे दूंगा मगर हाथ नहीं दूंगा। तेरी बैत का मतलब शराब के हलाल होने की बैत कर लूं। आज हम भी बैत होते हैं, बैत होने से पहले देख लेना जिसके हाथ में हाथ दे रहे वो हाथ मदीने वाले तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। जिसके हाथ में हाथ दे रहे हो उसके हाथ में अली मुर्तजा का दीन है या नहीं है। जिसके हाथ में हाथ दे रहे हो वो शब्बीर का गुलाम है कि नहीं है। जिसके हाथ में हाथ दे रहे हो वो गौसे आजम का मजहब का मानने वाला है कि नहीं है। हाथ उसे देना जिसका हाथ करबला वाले के हाथ में हो। का हाथ नहीं दूंगा। और फिर हुसैन शहीद हो गए। 10 नुक्ते की बात वाकई तो ये शहादत बयान करूंगा। हुसैन शहीद हो गए, सर काट लिया गया और सर को नेज़े पर उठाकर कि यजीदी ले गए दमिश्क। यजीद अगर चाहता तो सिपाहियों से कह देता कि हुसैन ने हाथ देने से इनकार किया है, सर देने का ऐलान किया है, सर मत लाना, हाथ काट के ले आना। समझ में आ रही नहीं आ रही? हाथ ले आना ताकि हाथ में हाथ देकर कहूंगा हुसैन जिंदगी में हाथ न दे सके, बाद मौत तो तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ गया। मशीयत कह रही थी ए यजीद हुसैन जब तक जिंदा है वो कुरान की हिफाजत कर रहा है, जब हुसैन सो जाएगा तो मेरी कुदरत हुसैन के वादे की हिफाजत करेगी। तू सर ले जाएगा, हाथ नहीं ले जा पाएगा। सर हुसैन गया है दमिश्क,
जिसमें नाज करबला में है, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते अजीज, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन, यहाँ तक के दीन हक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद है हुसैन। अब जरा सोचो ये बुनियाद कैसे बुनियाद हो गए। वाकया यही है कि अगले अंबिया किराम के दुनिया से रहलत फरमाने के बाद उनकी उम्मतें मजमूई तौर पर गुमराह हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके मानने वाले गुमराह हो गए, कोई भी असले दीन ईसवी पर कायम न रहा। हजरत मूसा के चले जाने के बाद उनकी उम्मत में गुमराही पैदा हुई, यहूदी 72 फिरकों में तब्दील हो गए, एक भी फिरका राह रास्त पर न रहा। इसी तरह अगली उम्मतों का हाल था, कुल के कुल गुमराही पर जमा हो गए, इस्लाम का नामो निशान बाकी न रहा। आज अगर हजरत हुसैन न होते, रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल के प्यारे रसूल अगर हुसैन को अपने दीन के लिए मुंतखब न फरमाते, पैगंबर के विसाले बाकमाल के बाद, नबी के रहलत पर फरमा जाने के बाद दीन के अंदर इख्तलाफ पैदा होता, मुख्तलिफ मज़ाहिब बन जाते, तरह तरह के लोग आते, गुमराही और नादानी का माहौल कायम हो जाता। और कोई आदमी कहता कि मैं हक पर हूँ, दूसरा कहता मैं हक पर हूँ, फैसला न हो पाता हक पर कौन है। तो नबी ने फरमाया, ने दुनिया वालों सुनो, अगली उम्मतों के मज़ाहिब उनके जमाने तक रहे, मगर हमारा मजहब सुबह क़यामत तक रहेगा। फिरके तुम्हारे अंदर भी पैदा होंगे, एक दूसरे को एक दूसरा हक पर कहेगा, अपने आप को हक पर दूसरे को बातिल पर कहेगा। मगर सुनो, बिना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के तौर पर मैं अपना नवासा दे रहा हूँ। जहाँ मेरा नवासा नजर आए वही जमात हक पर होगी, और जो इससे अलग नजर आए वो जमात ना हक पर होगी। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। जब तक बच्चा है हुसैन तो नबी के जरिए पहचाना गया, लड़कपन है तो नबी के जरिए पहचाना गया। और जब दीन का चेहरा बिगाड़ा जाने लगा, जब दीन की अजमतों को पायमाल किया जाने लगा, जब दीन की असास को उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई, तो हुसैन मिन्नी का जलवा और अना मिन हुसैन का जलवा करबला में इस तरह दिखा कि हजरत हुसैन दीन की असास बनकर ठहर गए और सारे जमाने ने तस्लीम कर लिया। इस्लाम वही है जो करबला में हुसैन ने पेश किया है, इस्लाम की हकीकत वही है जो सैयदा के लाल ने दिया। और आज भी हमारे लिए कसौटी है, आज भी हमारे लिए मेयार है। लोग कहते हैं कि हम सच्चे, वो कहता है कि हमारा अकीदा सच्चा। हम किसी दलील की बात नहीं करेंगे, मुनाजरा मत करो, किताबें मत दिखाओ, तुम सच्चे हो, आओ हुसैन आजम की बारगाह में। हुसैन जिस तरफ है तुम उधर हो कि नहीं हो? हुसैन शराब से मुस्तनिब है, तुम्हारा क्या ख्याल है? हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में अपने नबी को या रसूल अल्लाह कह के पुकार रहे हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में अपने नबी को बशीर व नज़ीर मान रहे हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये नवासा मुअतक़िदाते इस्लाम का अमीर बनकर करबला में आया और शहादत का जाम दुनिया को दिया। अल्लाह, और जब शहादत का जाम इन्होंने पिया तो इस्लाम को नई जिंदगी मिली है और इस्लाम को नई ताबनाकी मिली है। इस्लाम की जिंदगी हजरत इमाम के खून से है। इमाम पाक अला जद्दही व अलैहिस्सलाम दीन हक की बुनियाद और उसके मुहाफिज का नाम है। हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। हसरत मुहानी मोहम्मद अली जौहर ने कहा, कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। जाने बुतूलो हैदर लाखों सलाम तुम पर, ऐ वारिस पैगंबर लाखों सलाम तुम पर। जाने बुतूलो हैदर लाखों सलाम तुम पर, ऐ वारिस पैगंबर भूला नहीं है अब तक तेरी याद
लाखों सलाम तुम पर ऐ वारिस पैगंबर। दो दिल की तशनगी में नेज़ाज गर पे खाया, इस्लाम की ज़मीन को दिल का लहू पिलाया, दिल का लहू पिलाया। हम सूरत पैगंबर लाखों सलाम तुम पर ऐ वारिस पैगंबर। ऐ जानशीन ज़हरा तेरा ही था कलेजा, हथियार खुद सजा कर बच्चों को रन में भेजा, बच्चों को रन में भेजा। शेरे खुदा की दुख्तर लाखों सलाम तुम पर ऐ वारिस पैगंबर। करबल का तपता सहरा, करबल का गर्म सहरा, नंगे कदम सकीना फटता नहीं है क्यों कर अब आसमां का सीना, अब आसमां का सीना। ऐ वारिस पैगंबर लाखों सलाम तुम पर ऐ वारिस पैगंबर लाखों। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु